Good morning, class 8th. Let's start a new topic, basic practices of crop production. Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over the period of time. You may also find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो जिस तरह से हम घर के अंदर नॉर्मल खेती करते हैं उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में भी यूज़ होती हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ जैसे इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए कॉमन वर्ड यूज़ होता है, इनको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या स्टेप्स होते हैं इसमें? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स मीन्स क्या होता है? सॉइल को लूजन अप करना। टर्न द सॉइल एंड लूजन अप, टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। लूजन इट करने से क्या होगा कि पेनिट्रेशन डीप इनटू द सॉइल हो जाएगा और जो एयर होगी वो सॉइल के अंदर तक पास हो जाएगी। जब जो एयर सॉइल के अंदर तक पास हो जाएगी तो जो रूट्स होंगे वो इजीली ब्रीद इन कर सकते हैं, क्योंकि रूट्स को भी हमको एयर देनी जरूरी है। इसके अलावा जो वाटर है उसका पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स ऑल्सो, क्योंकि अंदर जो हमारे को एयर होगी उससे माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स भी इजीली ग्रोन अप होंगे, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। कन्वर्ट्स देम इनटू मैन्योर्स। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। We have learned in previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organism are released back to the soil. This nutrition get absorbed by the plants. तो ये जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स होते हैं, इनको क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देते हैं और एक तरह का मैन्योर बना देते हैं जो कि वापस प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। Since only few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plant can use this soil. तो हमने जब सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि टॉप लेयर होती है, वो टॉप लेयर क्या होती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट सारे उसी में होते हैं जो कि कुछ सेंटीमीटर में ही रहती है। द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट। कौन सी सॉइल? जो टर्न की गई है और जो लूजन अप सॉइल होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिलिंग और प्लॉइंग। इस किसके द्वारा होती है? ये प्लॉ के द्वारा होती है। प्लॉ क्या होता है? आगे से आयरन और पीछे से वुड का इस तरह का एक छोटा प्लॉ बन सकता है। ठीक है, आपको ध्यान आ रहा होगा। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी हार्ड इट नीड्स वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। अगर शुरू में अगर बहुत हार्ड है, हमारी सॉइल है वो लूजन अप हो जाएगी और हम उसको इजीली टर्न कर सकते हैं। द प्लॉइंग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. बड़ी बड़ी गांठें जैसी होती हैं सॉइल के अंदर, इनको भी क्या करना पड़ता है? तोड़ना होता है। लेवलिंग ऑफ फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। इसके बाद इसको लेवल किया जाएगा पूरे फील्ड को, जिससे कि इसमें बीज बोने में भी आसानी होगी और इरीगेशन में भी। अगर लेवल नहीं करेंगे तो क्या देखेंगे कि हम कहीं पर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है। लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ एक लेवलर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम इसको लेवल करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कई बार हम मैन्योर्स भी मिक्स करते हैं। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है,
जो हमारी गोबर की खाद होती है उसको मिक्स करते हैं। वो गोबर की खाद क्या है, एक तरह का मैन्योर्स है। तो मैन्योर्स भी हम लोग इसमें मिक्स करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और सॉइल को उगाने से पहले थोड़ा उसमें मॉइस्चर डाला जाता है, यानी कि थोड़ा उसमें वाटरिंग की जाएगी। बिफोर सोइंग सीड्स इज नेसेसरी द सॉइल ब्रेक्स क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। यील्ड क्या होता है? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स जैसे प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर्स। यील्ड के बारे में अभी पढ़ेंगे आगे जाके, इसका काफ़ी यूज़ है। प्लॉ, दिस इज बीन यूज सिंस एंशियंट टाइम्स। हल जिसको हम लोग कहते हैं, टू द क्रॉप्स। इन एंशियंट टाइम्स इसका काम है टिलिंग ऑफ सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये सारे काम इसके हैं। एक समझ लो एक छोटा सा कुटले का ही बड़ा रूप है, जिसकी सहायता से हम सॉइल को टर्न कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं, उसमें से वीड्स रिमूव कर सकते हैं। और वीड्स रिमूव का मतलब जो हम देखते हैं खेत, अगर हमने सपोज हमने मिर्च के पेड़ लगाया तो कुछ टाइम के बाद उसके चारों ओर क्या हो जाती है, अजीब तरह की घास, उसको हटाना ही वीड्स को हटाना कहलाता है। अनवांटेड जो ग्रास उसके चारों ओर लग गई है, हमारे पौधों के चारों ओर, उसको हटाना। अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं वो उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगा। जैसे अब ये तो छोटे के लिए तो ठीक है, बड़ों के लिए ये है प्लॉ। दिस इज कॉल्ड, इसमें एक बीन होती है, प्लॉ शाफ्ट हो गया एंड प्लॉ शेयर। एक सेकेंड, इधर नहीं, एंगल इधर का, ये है बीन, ये वाली हो गई आपकी जो बीच में लगेगी। ये पूरा एक प्लॉ है, उधर गड़बड़ हो गई थी। ये पूरा एक प्लॉ है, इसके ऊपर क्या लगेगा, बीन शाफ्ट लगेगी जो दोनों में कॉमन रहेगी। और ये इसको खींच के आगे को ले जाएगा। इससे क्या होगा, ये एंगल इसके अंदर धंसेगा और इसको लूजन अप करता रहेगा। हो, हो इज अ सिंपल टूल्स विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीक्स एंड लूजनिंग अप ऑफ सॉइल। ठीक है, हो, ये है हो। इसमें क्या है, कल्टीवेटर्स। अब आजकल क्या हो गया है, कल्टीवेटर्स का यूज़ होने लग गया है। ये कल्टीवेटर्स क्या होते हैं, जो ट्रैक्टर ड्रिवन होते हैं। ये छोटा सा ट्रैक्टर है, इसके पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है। इसमें क्या हम कह सकते हैं, कई तरह के होज लगे हुए हैं। कुटिले ना, देखो 1 2 3 4 5 कई, तो ये काफ़ी बड़े बड़े फील्ड्स को कि सॉइल को लूजन अप करने के कहा। इससे क्या होता है, दो चीज़ें बढ़ती हैं, बच जाती है। एक तो लेबर बच जाता है और दूसरा टाइम बच जाता है। ये तो हो गया हमारा। तो इससे क्या होगी, हमारी ज़मीन जो हो गई वो लूजन अप भी हो जाएगी और फिर उसके बाद हम इसको लेवलिंग भी इसकी कर देंगे। अब ये दो काम हो जाने के बाद हम इसको करते हैं सोइंग। सोइंग मीन्स बीज बोना। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. अब सीड सिलेक्शन कैसे होता है? फार्मर्स प्रेफर दी टू यूज सीड्स विच गिव्स हाई यील्ड। अब यहाँ पर यील्ड का मतलब समझते हैं। हाई यील्ड का मतलब क्या हो गया, एक समझ लेते हैं कि एक सीड से अगर हमको 10 सीड्स और मिलते हैं और या एक सीड से हमको 100 सीड और मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जिससे हमें 100 मिलेंगे हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हाई यील्ड का मतलब वो क्या हो गया कि जो ज़्यादा पैदावार देते हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, ऐसे सीड्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब सीड्स को सेलेक्ट करने का एक तरीका और भी है। अब इसमें क्या होता है कि अच्छे सीड्स के सेलेक्ट तो मार्केट से
डालने का तरीका क्या है कि उनको पानी के अंदर डुबा देंगे। तो जो सीड्स हॉलो सीड्स होंगे उनके अंदर एयर होगी, इसका मतलब वो क्या होंगे, हल्के होंगे और वो फ्लोट करेंगे वाटर पे। दिस इज़ अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग good and healthy seeds from damaged one. Before sowing, one of the most important tasks to know about tools used in sowing seeds is traditional tools. ट्रेडिशनल टूल क्या होते हैं, जो पहले से यूज़ होते थे। अब या तो हम लोग उसको छिड़कते हैं हाथ से, या दूसरा तरीका ये होता है कि द टूल्स यूज फॉर ट्रेडिशनली आर फॉर सोइंग सीड्स, एक फनल की शेप होती है। फनल मीन्स की जो हमारे घरों में भी होती है, यहाँ पर आपको अंदाज आ ही रहा होगा, दिस इज कॉल्ड फनल। यहाँ से इसमें सीड्स डाल देते हैं और धीरे धीरे हल्की सहायता से इसको आगे को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे आगे को बढ़ेगी ये यहाँ पर क्या बनाएगी, गड्ढा सा बना देगी और इसके अंदर फिर सीड्स इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको लेवल करते जाएंगे। These end place into the soil and place seeds there. तो ये हल क्या करता है, अंदर गड्ढा बना देता है और उसके अंदर हम इसको बो देते हैं। अब आने लगे हैं सीड ड्रिल्स। Nowadays seed drills are used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly and equidistance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें सीड्स आराम से इक्विडिस्टेंस में बराबर, तो इससे क्या होता है, इससे फिर वही सीड्स गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईटन बाय द बर्ड्स. Sowing by using seed drills saves times and labor. Sufficient sunlight, nutrients and water from soil all the time to the plants may have been removed to prevent overcrowding. अप्रोप्रिएट डिस्टेंस की ज़रूरत क्यों है? अप्रोप्रिएट डिस्टेंस की ज़रूरत यह है कि उनको सफिशिएंट सनलाइट मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले एंड वाटर मिले. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अगर बहुत सारे पेड़ एक ही जगह पर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार उन प्लांट्स को या तो हम हटा देते हैं या उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं. So tomorrow we will start adding manures.